Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This was our first attempt. We are organizing a program on independently. Before that, we have lots of experience कि भाई हम लोगों ने काम किए हैं. But this was the first time when we are organizing independently. तो शायद हो सकता है there is a lag in between one attempt to the another attempt, but we are definitely sure कि भाई धीरे धीरे हम लोग इसे improve करेंगे और बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे. अभी जैसे कि मैम ने बताया कि पिछले 12 दिनों से हम लोग यहाँ पर समर कैंप का एक आयोजन हम लोगों ने किया हुआ था, जिसमें लगभग 16 बच्चे हम लोगों के पास यहाँ पर आए. इस समर कैंप के दौरान हम लोगों ने बच्चों को मेडिटेशन, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग, राइम रेसिटेशन, डांस, इन और बहुत सारी चीज़ करके अपने प्रोग्राम्स आपको बताएंगे. कैसा हमारा प्रयास रहा ये इन बच्चों के माध्यम से हम लोग आप तक पहुंचना चाहते हैं. कोशिश करते हैं कि इन बच्चों का प्रयास जो 12 दिनों में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि भाई 12, क्योंकि सभी लोग अलग अलग जगह से अलग अलग स्कूल से आए हुए हैं. उनके साथ कोप अप करना, उन लोगों के साथ काम करना, उन्हें फिर इस स्थिति में लाना कि हम लोग स्टेज पे उन लोगों से परफॉर्म कराएं. इट वॉज़ रियली अ हार्ड वर्क फॉर आवर सेल्फ, फॉर आवर स्टाफ. बट प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं छोटा सा मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम हमारे स्कूल के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, कि हम लोगों का जो स्कूल खोलने का उद्देश्य है या जो हम लोगों ने स्कूल खोला है इसके पीछे क्या उद्देश्य है वो मैम आपके साथ शेयर करें. In the campus of the Gyan Ganga Academy, on behalf of all staff members, as you all know, this was our first attempt and activity, and we have not a big name, but in these 12 days we tried to our 100%, and I am not sure about the success of our first attempt, but we are sure our academy will try to stick to the words of our tagline. Our tagline is a perfect foundation. A perfect foundation is a perfect future. मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगी कि हमारी जो टैगलाइन है, अ परफेक्ट फाउंडेशन फॉर अ परफेक्ट फ्यूचर, हम ये श्योर नहीं कर रहे हैं कि हम आपके बच्चों को जो हमारे पास यहाँ पे आते हैं कि डॉक्टर बनाएंगे या फिर इंजीनियर बनाएंगे या फिर टीचर बनाएंगे. हमारी बस ये कोशिश रहेगी कि हम उनके अंदर जो एक अच्छाई है उसे निकाल के आपके सामने प्रेजेंट कर पाएँ. रहेगी कि वो किसी फील्ड में अच्छा काम कर सके, बट सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि वो एक अच्छा इंसान बन सके. इसी के साथ क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो मैं अपने शब्दों को विराम करूँगी यहीं पर और सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आगे का जो प्रोग्राम है उसे कंटिन्यू करें. थैंक यू वेरी मच. वी आर 100% श्योर एक अच्छी एजुकेशन, एक क्वालिटी एजुकेशन विद ऑन नॉमिनल फी स्ट्रक्चर. इसी बीच हमारी वाइस प्रिंसिपल मैम गीता नैलवाल भी हमारे बीच में हैं. मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 शब्द इंट्रोडक्शन के तौर पर कुछ कहें और जितने भी हमारे पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं उन सबको वेलकम कहें. ये बच्चे तो पीछे बैठे हैं, वो भी आप आगे आ जाओ बेटा, प्लीज़ आ जाओ. आप कुर्सी ले लीजिए, आपके पास वो उसके लिए चेयर्स वगैरह. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. आप सभी का स्वागत है. जो भी हमने इन बच्चों को 12 दिनों में सिखाया है, आपको पता लगा होगा कि क्या क्या सिखाया है. जो भी हमने इन पे पूरी प्रैक्टिस करी है हर चीज़ में सिखाने की, सभी बच्चों ने उसमें मज़ा लिया है. आप विद्या विहार, शिशु विद्या विहार एकेडमी गोविंदपुरी में, वहाँ पर ये मैम टीचर हैं. पिछले 1 या 2 साल से मैम वहाँ पर पढ़ा रही है और ये समर कैंप के दौरान अपने एक्सपीरियंस जो उन लोगों का 1 साल से 1.5 साल से शिशु विद्या विहार में रहा, उन्होंने अपना यहाँ पर शेयर हम लोगों के साथ करने का प्रयास किया, इन बच्चों को सिखाने का प्रयास किया और हमें बहुत हेल्प करी. मैं तहे दिल से इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई यहाँ पर इन्होंने आके अपना समय इन बच्चों के साथ बांटा. मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा पहले कि ये थोड़ा सा अपना जो भी एक्सपीरियंस हमारे साथ रहा वो थोड़ा हमारे साथ शेयर करें. रेनू तिवारी मैम. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. हमने इस समर कैंप में बच्चों से मिले जुले, उनके बारे में जाना. सब डिफरेंट थे. थोड़ा हमें भी एंजॉयमेंट हुआ, हमारा भी एंजॉयमेंट हुआ, थोड़ा बच्चों ने भी एंजॉय किया. आई होप कि इन सबको मज़ा आया होगा. हमने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स किया, कुछ एक्सपीरियंस हुआ, कुछ हमने सीखा, कुछ इन्होंने हमें सिखाया.
ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ हमने सिखाया, कुछ इन्होंने भी सिखाया। सब बच्चे हैं, छोटी छोटी एज के हैं, किसका मूड कब कैसा है, कब किसको कौन सी एक्टिविटी पसंद आ जाए, सब हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया। हर बच्चे की डिफरेंट थिंकिंग है, कोई डांस में एक्सपर्ट है तो कोई पेंटिंग करना चाहता है। सबके मूड्स को हमने देखा, हमें भी बहुत अच्छा लगा। मैं सर को और मैम को थैंक्स कहूँगी जिन्होंने हमें यहाँ इन्वाइट किया। बच्चों से एक्सपीरियंस हमें भी मिला, बच्चों को भी हमारे साथ मज़ा आया होगा। इन 12 दिनों में हमने पूरी कोशिश की कि बच्चों को जो सिखाएं वो अच्छा सिखाएं। आई होप कि आप लोग को भी सेटिस्फेक्शन हो जो हमने बच्चों को सिखाया है। आपको ऐसा ना लगे कि अपने बच्चों को यहाँ टाइम वेस्ट हुआ है, आपको लगे कि उनका टाइम यूटिलाइज हुआ है, उन्होंने भी कुछ सीखा हो। मैं यही उम्मीद करूँगी कि आप लोग को भी इस बात से सेटिस्फेक्शन होगा। थैंक यू। स्कूल में पिछले 5 या 6 सालों से वहाँ पर पढ़ा रही हैं और हमें गाइड करने के लिए पिछले 12 दिनों से हमारे साथ हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन बच्चों के साथ, हमारे साथ, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करें। और मैं कोशिश करूँगा आप लोगों की तरफ से भी कोई पेरेंट्स हमारे को बताएं कि भाई उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनके बच्चों ने ऐसा फील किया क्या उन्होंने। मैं आप लोगों से भी फीडबैक की मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, इसलिए आप लोग भी तैयार रहें इस बात के लिए कि अभी आप लोगों को भी माइक में आना है। अभी तो आप लोग वहाँ बैठ के मज़े ले रहे हैं कि भैया ये कैसे 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 बोल रहे हैं। अभी मैं चाहूँगा कि हम लोग भी थोड़ा सा बैठ के स्टाफ वाले थोड़ा सा मज़े लें कि हमारे पेरेंट्स हमें किस तरीके से कोऑपरेट करते हैं। तो फिलहाल मैं रेनू मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैम प्लीज़ वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करें यहाँ पर और बताएं कि उन्होंने कैसा एंजॉय किया इस समर कैंप। रेनू मैम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ द ज्ञान गंगा एकेडमी में आकर हम लोगों ने बच्चों को जाना, बच्चों को पहचाना, और सर और मैम को भी शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने कुछ सोच समझ के हमें यहाँ अपने यहाँ पे हम लोगों को इनवाइट किया और बच्चों को हम लोगों ने कुछ सिखाया। कुछ वैसे ही जैसे रेनू तिवारी मैम ने हमें बताया कि क्या बोलते हैं, कुछ हमने सीखा, कुछ बच्चों ने सिखाया हमें। इसी प्रकार से यहाँ पे हमने कई चीज़ें उन लोगों को भी सिखाई, जैसे कि बर्ड्स के बारे में बताया कि और स्वच्छता के बारे में बताया कि हर चीज़ के बारे में। वही बच्चे भी ऐसे ही कि हम लोग यही आशा करते हैं कि छोटे छोटे बच्चे बड़े सभी लोग यही चीज़ करें, स्वच्छता का ध्यान रखें। कैंप हो गया वो एक तरह से, पर ये है कि यहाँ पे जितनी एक्टिविटीज़ इनको कराई गई हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ हैं, और क्योंकि उन पे बच्चों ने पूरा आप बोल सकते हैं कि फोकस किया और उनको फॉलो भी किया। जैसे कि यहाँ पे बर्ड्स के लिए बताया गया, इनको आर्ट क्राफ्ट के बारे में बताया गया, तो वो सारी चीज़ें ये घर पे जाके करता था। इसी तरह से और बच्चे भी शायद करते होंगे। जो बाकी पेरेंट्स हैं मैं उनसे आप मेरे से सहमत होंगे। तो बाकी मैं यही कहूँगी कि जैसे फर्स्ट एफर्ट था वो वाकई बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल था, और मैं विश करूँगी कि आगे भी आप लोग इसी तरह से कैंप और आगे भी आप पूरा अच्छा वो करें। तो मेरी विशेष आप लोगों के साथ हैं। थैंक यू। बिल्कुल मैम, हम लोग आगे ऐसे ही एफर्ट्स करते रहेंगे कि हम क्या क्या बच्चों को देने वाले हैं। एक्चुअली हम लोग ने अभी ये बिल्डिंग हम लोगों की बन गई है और थोड़ा सा अभी इसमें काम रह रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम ये कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमने सोचा कि अभी हमारी बिल्डिंग तो इनकम्प्लीट है, बट हमने ये समर कैंप का एक आइडिया हम लोगों को आया कि हम लोग इसको करके कुछ बच्चों से जुड़ेंगे, कुछ पेरेंट्स से जुड़ेंगे, जिसके थ्रू हम लोग अपने स्कूल के बारे में यहाँ पे और ज़्यादा बता पाएंगे कि यहाँ पे भी एक स्कूल है और नया खुला है। और इसके बाद मैं ये बताना चाहूँगी कि हम लोग बेस्ट एजुकेशन नॉमिनल चार्जेस पे आप लोगों को यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि हर क्लासरूम है वो एसी हो उसमें बच्चों के लिए, और हर क्लास ऑडियो विजुअल हो। आगे जैसे जैसे हमें सपोर्ट मिलता रहेगा, हम बच्चों के लिए आगे बहुत सारे हमारे ऐसे प्लान्स हैं जो हम चाहेंगे कि उन्हें पूरा करते रहें। बस आप लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू। मैं देवकरण के फादर्स और मम्मा दोनों को ही थैंक्स कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर किए। जैसा कि अभी मैम ने भी आपको बताया, 15 मिनट का एक मूवी टाइप की हमने आप लोगों के सामने बनाने का प्रयास किया है, और वो आपके सामने हम लोग अभी प्ले कर रहे हैं। जो इन बच्चों ने किस तरीके से मस्ती की है वो।
मुझे पानी बच्चों के साथ हमने कितना एंजॉय किया है यहाँ पे। और ये तो हमने बहुत ही छांट के पिक्चर सेलेक्ट करके ये जो बनाया है वीडियो, और ऐसी इतनी सारी वीडियो और पिक्चर्स थी कि हम लोगों को छांटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई कि हम कितना रखें। और हम लोगों ने इनके साथ बहुत एंजॉय किया बच्चों के साथ, और जो भी इनकी एक्टिविटी थी बच्चों ने भी एंजॉय किया। और आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा ये सब देख के कि आपके बच्चों ने कैसे कैसे यहाँ पे परफॉर्मेंस की, क्या क्या सीखा। और आगे भी अगर आप लोगों का हमें ऐसी सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम इससे भी बेटर करके दिखाएंगे। थैंक यू। और इसी बीच मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि हमारे बीच में हमारी गेस्ट डॉक्टर जो डाइटिशियन है बंगाली हॉस्पिटल में, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी और ये हमारा एम भी था। हम लोगों ने मैम से पहले भी कई बार मिलने का प्रयास किया, लेकिन फाइनली मेरी मुलाकात हो गई मैम से, और वो हमारे बीच में है। और बच्चों पे डाइटिशियन का एक अलग रहता है कि भाई डाइट्स बच्चे हमारे को परेशान करते हैं कि ये नहीं खा रहे और ये नहीं खा रहे। इसलिए मैम से हमने रिक्वेस्ट की थी कि वो हमारे पास समय दें हमें 15-20 मिनट का, कि अगर कोई पेरेंट्स के साथ कोई इस तरह की कोई लगता है कि भाई हमारे बच्चे के रिलेटेड कुछ है तो वो भी पूछ सकते हैं। मैं मैम से कहूँगा कि मैम 2 मिनट हमारे साथ बैठ के थोड़ा सा प्रोग्राम देखिए, और उसके बाद फिर मैं आपको रूबरू करवाता हूँ अपने पेरेंट्स पे। और इसी बीच मैं अपने जो गेस्ट ऑनरेबल मेरे श्री के वी पंचोली जी और श्रीमती रुक्मिणी देवी जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो दीप जलाकर इस प्रोग्राम का शुभारंभ करवाएं। प्लीज आशीर्वाद। हमेशा हमें यूँ ही मिलता रहेगा। जैसा कि अभी आप लोगों ने वो पिक्चर्स देखी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने एंजॉय की होगी वो पिक्चर्स। और डेफिनेटली अब आप सोच सकते हैं कि हम लोगों ने कितना मज़ा लिया होगा यहाँ पर क्लासरूम्स में, जब हमने इन बच्चों को लाइव देखा। अपने सभी बच्चों के साथ मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हम पीछे से गायत्री मंत्र का जाप करें।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ त्र्यम्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। बाकी बच्चे लोग सभी लोग यहाँ पर बैठ जाएं और जो प्रेयर के बच्चे हैं जाओ चलो चलो अब मम्मी को देगा फोन चलो आओ जल्दी आओ इस बीच हाँ जाओ मेरा बच्चा जाओ मम्मी को युवराज कम ऑन युवराज बैग मार दो अपने मन का है। इस बीच मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर्षित के फादर और मदर से कि प्लीज़ वो हमारे बीच में आए और अपने एक्सपीरियंस जो बच्चे ने घर जाकर आपको बताए होंगे कि भाई उन्होंने कैसे एंजॉय किया या क्या रहा वो हमारे साथ शेयर करें सभी पेरेंट्स के साथ। हर्षित के फादर मदर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वो स्टेज पे आए और प्रोग्राम शुरू। यहाँ पर बच्चों ने बिल्कुल मन से सीखा और टीचरों ने भी बिल्कुल पूरे दिल से उनके साथ मेहनत की और उनको अपने पूरे एक्सपीरियंस दिए, जो भी किया मन से किया। और बच्चों ने पहली बार पता लगा होगा कि बाजरा क्या होता है। बच्चे घर आके कहने लगे पापा बाजरा लाना, हम पक्षियों को देंगे। पानी के लिए उन्होंने मिट्टी का बर्तन मंगवाया और उनको पानी रखवाया। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, इस उम्र में अगर बच्चा कुछ सीख जाए तो कहीं ना कहीं किसी का तो अच्छा होगा, इससे पक्षियों का तो बहुत भला ही होगा ही। हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मिसेस प्रिया अरोड़ा। एक दिन मेरे बेटे ने घर आकर मुझे कहा मम्मी जी मैं महामृत्युंजय जाप सुनाता हूँ। मैं शॉक्ड हो गई क्योंकि मैंने इस एज पर आकर महामृत्युंजय जाप सीखा और मेरा बेटा ओनली 1 डे, मतलब अगर आप अपने बच्चे को एक अल्फ़ाबेट स्मॉल ए लिखना सिखा रहे हैं तो आपको उसका हैंडराइटिंग, उसको हाथ पकड़ के 4 दिन लग जाते हैं सिखाते हुए, लेकिन वो एक दिन में महामृत्युंजय जाप सीख कर आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू ऑल ऑफ यू टीचर्स। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अर्षित के माता पिता का एक बार फिर से दिल तहे से धन्यवाद देता हूँ। मृत्युंजय, ये पहला प्रोग्राम बच्चे आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, हमने इस समर कैंप के दौरान जो सीखा है, जो प्रेयर और मेडिटेशन सीखा है, हम आपके सामने उसको हम प्रेजेंट करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा। थैंक यू। Sit down, all of you. त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मोक्षीयमामृता। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
वेरी गुड जी। एक छोटा सा प्रयास बच्चों ने जो 12 दिन के समय में सीखा, मैं चाहूँगा कि प्लीज़ ज़ोरदार तालियों के साथ इन बच्चों की हौसला अफजाई करें। एक प्रोत्साहन मिलता है इन बच्चों को, दे फील बूस्ट अप कि भाई दे आर द फर्स्ट टाइम, आई थिंक दे स्पेंड ओनली 12 days विद अस, एंड जो मेहनत हम लोगों की है या इन बच्चों की भी है और आप पेरेंट्स का सपोर्ट है, जो ये बच्चे आप लोगों के सामने ये सब करके दिखा रहे हैं। इसी क्रम में प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा भूमिका की मदद से और उनके फादर से कि वो दोनों आए। नहीं, मैं भूमिका की मदद से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वो भी आगे आए, क्योंकि मुझे कहीं से इनके फादर की कंप्लेंट मेरे से रही थी कि भाई हमारे बच्चे थोड़े से हेजिटेट करते हैं और वो माइक पे या फ्रंट में आने में उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और अगर उसकी मम्मा ही अगर अभी इस टाइम जैसे आपको प्रॉब्लम हो रही है या आप थोड़ा सा हेजिटेट कर रही हैं, अगर आप भी अगर सामने आएंगी तो अच्छा लगेगा, बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है। आप आके उनके साथ खड़े हुई है अपने हस्बैंड के साथ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से, भूमिका और युवराज के मदर फादर आपके सामने हैं और ये अपने एक्सपीरियंस थोड़ा हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू सर। आज हमें यहाँ पर एक बहुत कम समय में हमारे माननीय पंचोली जी ने यहाँ पे वो चमत्कार करके दिखा दिया है जिसको देखते हुए हमें ये लग रहा है कि इन फ्यूचर भी हमारे जो बच्चे हैं वो काफ़ी आगे बढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले समस्त पंचोली परिवार जी का काफ़ी आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि इन्होंने हमें एक छोटा सा मौका दिया, हमारे बच्चों को आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा मौका दिया है। हमने सोचा भी नहीं था, हम लोग शायद सभी लोगों की एक उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा काफ़ी आगे बढ़े, ये सभी के मन में रहती है, लेकिन उनको का रास्ते नहीं मिल पाते, आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। वो रास्ता हमें पंचोली जी ने दिखाया है। मैं अपने दिल से कह रहा हूँ, मैं पंचोली जी का जितना भी हो सकता है पूरा सहयोग करूँगा। चाहे मेरे बच्चे यहाँ पर अभी नहीं पढ़ रहे हैं या एडमिशन नहीं लिया है, मैं तब भी करूँगा। हमें पता नहीं था, अभी एक्चुअली बच्चे सारे जगह सेट हैं, पर ये स्कूल काफ़ी आगे बढ़ेगा। जैसे करा था कि नॉर्मल इस स्कूल को नॉर्मल लेके चल रहा था कि बच्चों को थोड़ा गया, और उसके बाद कोई बच्चा डांस कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि सिर्फ 5 या 6 डेज उनकी प्रैक्टिस हुई है और जो जैसा भी वो कर रहे हैं, बस ये है कि आप लोग उनको मोटिवेट कीजिए। और अब वो बॉयज़ यहाँ पे आएंगे हमारे जो भी समर कैंप के हैं, और बॉयज़ डांस एक हम लोग आपके सामने पेश कर रहे हैं। थैंक यू। इसी बीच मैं अपने समर कैंप की एक स्टूडेंट श्रद्धा को यहाँ पे बुलाना चाहूँगी और उससे कहूँगी कि वो जो हमने उसे पोएम यहाँ पे सिखाई है, वो एक आप लोगों को यहाँ पे पोएम सुनाए। श्रद्धा। कंप्यूटर की ऐसी माया, सारे जग पे ये है छाया, मानव ने खुद इसे बनाया, बदली इसने सब सिखाया। थैंक यू। युवराज, देव और देवांश और श्री, कम ऑन। दरवाजे को कुंडी मारो, कोई न बच के जाने पाए, डीजे को समझा दो म्यूजिक गलती से भी रुक न जाए। थका जो फील करे वो जाके तो रेड बुल गटक ले, जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। आज की रात है, कसमें वही पे अपने हैं, दिल भर के नाच लो ना, घर वाले ना भागे हैं, अपना राज है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्लैप करके इनको हौसला वाला आप लोग भी एंजॉय करेंगे तो आप लोगों को भी मजा आएगा। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वार्निंग, पार्टी चलेगी till 6 in the morning। जी भर के नाच ले बेबी, नाच नाच के तोड़ दे सैंडल, आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। चल चल हिट में जारी, जिसको अपनी जान प्यारी, चुपचाप वो फ्लोर पे आए, फ्लोर पे आके नाचे गाए, नजरे वगरे
बहुत सुंदर, बहुत ही बेहतरीन डांस इन बच्चों ने आपके सामने प्रस्तुत किया और मुझे उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा। और आप तो इसे एक ही बार देख रहे हैं और बहुत अच्छी इन बच्चों ने आपके सामने जो प्रस्तुति दी है, मुझे लगता है कि अल्टीमेट इट वाज द बेस्ट परफॉर्मेंस। स्टिल वी आर प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट 2। जिस तरह से आप उसे देख रहे होंगे कि अभी जिस तरीके से वो मस्ती से नाच रहा था, ये ऐसा हमें बड़ा परेशानी, अगर मैं इसे कहूंगा तो ये गलत होगा। हम लोगों ने बड़ा एंजॉय किया इसे बार बार कि नहीं बच्चे ऐसे नहीं, और कई बार इसने हमें परेशान इस तरीके से भी किया कि नहीं मैं डांस नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना, मैं तो वहाँ बैठा हूँ साइड में जाके। और उसके बाद लास्टली अब आपके सामने परफॉर्मेंस है। 12 दिनों के एक समर कैंप हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, पेरेंट्स का सपोर्ट मिला और हौसला बढ़ जाएगा थोड़ा सा अपनी बिटिया के साथ। सही बात है। गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम सरिता उपाध्याय। ये मेरी बच्ची है, मैं इसको हर साल समर कैंप में डालती थी, लेकिन जो एक्टिविटी ये यहाँ ऑब्जर्व करी है वो किसी स्कूल से नहीं कर पाई। ये एक दिन आई, मेरे से बोलती मम्मा आपकी कमर में दर्द होता है? मैं बोली हाँ होता है, तो आप ये वाला योगा कीजिए। मतलब बच्चे के दिमाग में इतना बैठ जा रहा, जो भी एक्टिविटी यहाँ सिखाई गई सब कुछ बहुत अच्छे से सिखाया इसने समर कैंप में। बस थैंक यू। कि वो कितने प्यार से उसे किस नाम से बुलाते हैं, लेकिन हमने भी वो प्यारा सा नाम, हर्षित हमारे लिए बहुत प्यारा नाम हो गया, जैसा नाम ही एक्सप्लेन करता है, हर्षित, है ना। तो अभी मुझे याद है कि हम लोगों ने जब डस्टबिन से दोस्ती कर लो एक हमने सत्र बीच में चलाया था, तो हमने डस्टबिन की वैल्यू के बारे में इन बच्चों को बताया था कि डस्टबिन का किस तरीके से हमारे फ्रेंड्स होते हैं। अभी ये बच्चा चॉकलेट खा रहा था, चॉकलेट खाने के बाद वो अभी अंदर गया, मैं उसे कई बार मना करा, उसने कहा, मैंने कहा भाई आप क्यों बार बार अंदर जा रहे हो, आप वहाँ बैठो आराम से, कहीं ऐसा ना हो कि जलते हुए आपको चोट लग जाए या गिर जाओ। तो उसने बताया कि सर ये मैं डस्टबिन ढूंढ रहा हूँ, वो कहाँ गया, मुझे अभी ये चॉकलेट का रैपर जो था वो डस्टबिन में डालना था। तो इट वॉज रियली सरप्राइजिंग कि अगर हम ये चीज़ कर पाए। अब आप लोग समझ सकते हैं इस बात को कि भाई 12 दिन का एक प्रोग्राम, ये बच्चे हम लोगों से अनजान, उसके बावजूद हम लोगों ने प्रयास किया। मैं रियली वेरी थैंकफुल टू माई स्टाफ और द टीचर्स हु सपोर्ट अस इन दीज 12 डेज। ये लोगों की मेहनत है जो हम ये कुछ दे पाए बच्चों को। प्रोग्राम को आगे चलाते हुए एक राइम रेसिटेशन का हम लोगों का गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके सामने एक पोएम ऐड करना चाहते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ताली बजाइए। मैं चाहूंगा कि प्लीज इन बच्चों का हौसला अफजाई, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट, भले ही भीड़ ज्यादा नहीं है लेकिन जितनी भी है इन बच्चों के लिए सफिशिएंट है। आलू बोला मुझको खा लो, मैं तुमको मोटा कर दूंगा। वेरी गुड। पालक बोली मुझको खा, मैं तुमको मोटा कर। वेरी गुड। गाजर और मूली बोले और टमाटर बोले, अगर हमें भी खाओगे तो सीख बड़े हो जाओगे। किन्ने कुछ भी नहीं बनी थी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी जो आप लोगों ने इन बच्चों के ये एक छोटी सी राइम थी, ये जो आप करवाना चाहूंगी कि इन लोगों ने ये जो गले में और ये पहना हुआ है, ये इन लोगों ने खुद ड्रॉ करके खुद इसमें कलरिंग किया है, और इसीलिए हमने ये पोएम रखी है कि ये बच्चों का जो वर्क है ये आप लोगों को भी दिखे, क्योंकि हम लोगों को तो ये करवाने में बहुत एंजॉयमेंट हुआ और हमें ये लगा कि आप। वेरी गुड। आलू बोला मुझको खा लो, मैं तुमको मोटा कर दूं। पालक बोली मुझको खा लो, मैं तुमको साथ में मूली गाजर बोले, अगर हमें भी खाओगे तो सीख बड़े हो जाओगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इन बच्चों की फिर से हौसला अफजाई करिए। दूसरी बार इन्होंने पोएम सुनाई है आपको एक्ट करके, तो दूसरी बार तालियां बनती हैं भाई इन बच्चों के लिए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इस प्रोग्राम को आगे चाले करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री की मम्मा से कि वो भी हमारे सामने स्टेज पे आए और अपने एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर करें। श्री चौहान की मदर
और मैं फादर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वो भी हमारे साथ आएँ, जो कि फ़िलहाल इस टाइम स्टाफ का काम हमारा हेल्प कर रहे हैं स्टाफ की तरह, क्योंकि सर ने हमारे बच्चों को जो सर ने क्या सिखाया ये बच्चे आप लोगों को बताएंगे। अभी भी किसी की मदर ने मुझे बताया कि भाई किसी की उसने अपने घर जाके अपनी मम्मा से पूछा कि मम्मा क्या आपके कमर में दर्द होता है, और अगर ऐसा है तो मम्मा आप ये वाला आसन करिए, इससे आपकी कमर में दर्द नहीं होगा। ये वही सर है जो आपके सामने, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ शब्द हमारे साथ शेयर करें। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इस समर कैंप के दौरान हमें बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने इतना एंजॉय किया, जो भी सिखाया उसको बड़े अच्छे ढंग से किया। और मैं तो अब ये सोच रहा था कि अब ये सब बच्चे चले आएंगे तो हमें इनकी बहुत याद आएगी। माई सेल्फ प्रतिभा चौहान, और मेरे लिए यहाँ खड़े होना मतलब इट्स अ कॉमन थिंग, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय तक से एजुकेशन स्ट्रीम में हूँ और ये फैमिली जो है मेरे लिए मतलब बिल्कुल सेकंड होम की तरह है। और यहाँ बैठे हुए जो पेरेंट्स हैं उनमें से भी बहुत से ऐसे हैं जो मेरे साथ में मेरे कलीग्स रहे। सो इट हैज़ बीन अ एप्रिशिएबल एंड अ वंडरफुल मोमेंट टू सिट देयर एज श्रीज मदर, क्योंकि मुझे ऐसे मौके ज़रा कम ही मिलते हैं कि मैं आराम से बैठ जाऊं और श्री की मदर होकर कुछ इंजॉय करूं। बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ आज शायद शुरू हुआ मेरा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि आई हैड वर्कड इन महिला विद्यालय डिग्री कॉलेज फॉर लास्ट 9 years, सिंस 2004 to 2013, September 13. After that I worked in आर्मी पब्लिक स्कूल रायवाला एंड आफ्टर दैट आई एम वर्किंग इन सेंट मैरिज। सो मेरे लिए ये बहुत कॉमन होता है कि आई एम स्टैंडिंग हियर एंड ऑर्गेनाइजिंग अ प्रोग्राम, बट इट इज सेकेंड इनिंग फॉर मी एंड अ वेरी गुड स्टार्ट दैट माई चाइल्ड इज परफॉर्मिंग ऑन अ स्टेज विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू अस बाय ज्ञान गंगा अकेडमी। बेशक वो मेरी अपनी फैमिली है, अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, उसमें मेरी भी वो कहीं ना कहीं मैंने सहयोग करने की कोशिश करी होगी, नहीं भी करी होगी तो कोई बात नहीं, आगे करूँगी। बट उसके बावजूद भी आई एन्जॉयड अ लॉट। जो भी यहाँ बच्चों ने सीखा, मैं सबके बच्चों को देखा मैंने, और यहाँ जैसा कि अभी देवकरण की मदर ने भी बोला और भी बच्चों की मदर्स ने बोला कि हम लोगों ने पहले भी अपने बच्चों को कैंप्स कराए हैं। खुद मेरी बेटी 2-3 कैंप्स ऑलरेडी कर चुकी है, कुछ समर कैंप्स, कुछ गेम्स रिलेटेड स्पोर्ट्स कैंप। सो मैंने भी यही देखा कि एवरीथिंग विच वॉज डन हियर इन लास्ट 12 days, इट हैज़ बीन अ हार्ड वर्क ऑफ स्टाफ एंड टीचर्स एंड ऑल ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग देयर, चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे उसमें टीचर्स हों, प्रिंसिपल हो, खुद ओनर हो, कोई भी, everyone has worked hard to give a appreciable moment to your kids. So it is a very difficult thing anywhere. मुझे लगता है हम लोग कई हज़ार रुपए फीस पे करते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत कुछ वो करते हैं, मगर उसके बावजूद भी हमारे बच्चों के लिए कोई पेन ले, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है कि हमारे बच्चों के लिए कोई पेन ले। I thank the whole family, the whole staff from the bottom of my heart, and it's really a very good moment to enjoy as Shree's mother. Thank you. ज़रूर है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैम से कि मैम प्लीज़ अगर कोई पेरेंट्स अगर आपसे कुछ कहना चाहता है या कुछ पूछना चाहता है तो आप उनका थोड़ा सा बताएं, और अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहें इन पेरेंट्स को तो प्लीज़ उसके बारे में आप हमें को सजेस्ट कीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो खासकर जब हमारा छोटा बच्चा होता है वो तोतला बहुत बोलता है, आपने देखा होगा, अगर वो संस्कृत में कुछ शब्द बोले तो उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। ये आप सभी को मालूम है कि संस्कृत के शब्द जो हैं हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं अगर बचपन से वो सीखें तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये जो मृत्युंजय जाप इनको सिखाया गया है उन्हें रेगुलर आप रोज़ ज़रूर सिखाएं, और गायत्री मंत्र जो है वो सोने से पहले वो उसको पहले गाएं और उसके बाद ही वो सोएं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके बच्चों के लिए। क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी बेटी थी जो कि 3 ईयर की थी, वो तोतला बोलती थी, तो उसको गायत्री मंत्र जब सिखाया तो 5 ईयर तक वो बिल्कुल कंप्लीट बहुत बढ़िया बिना लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम हुए बोल पा रही थी। तो आई थिंक मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग भी ऐसा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो इन्जॉयफुल प्रोग्राम्स रखाया गया, हमारे यहाँ
बहुत से पेरेंट्स ऐसे होंगे जो कि स्टेज पे आने पे बहुत घबराते हैं, ये रियलिटी है। वहाँ से खड़े होते ही पसीना आने लगता है। तो हमारे छोटे बच्चे अगर बचपन से ही हेजिटेशन के अंदर चली जाएगी तो सोचिए आगे जाके वो कितना बेहतर कर पाएंगे। यानी कि अपने 100, 150, 200 अभी वो भले 20 लोगों के बीच में हैं लेकिन कल 1000 लोगों के बीच में भी खड़े होने से नहीं डरेंगे। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर देखने को मुझे मिल रही है। और साथ ही वो हर्षित, मैं जानती नहीं हूँ कौन है, लेकिन इतना एंजॉय कराया उसने सभी को, मतलब कि आप सोच सकते हैं कि उसको नहीं मालूम वो क्या कर रहा है, बट उसकी वजह से मेरे को फेस पे स्माइल आते आते फेस दर्द होने लगा। तो मैं इतना एंजॉय कर रही थी यहाँ पे। बाकी आपकी जो भी क्वेरीज होगी वो आप मुझसे थोड़ी देर बाद पूछ सकते हैं जब प्रोग्राम खत्म होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपने विचार हम लोगों के सामने रखे और मैं ऐसा उम्मीद करूँगा कि ऐसे भी आपके ये सहयोग हमें इस तरीके से मिलता रहेगा। गुड इवनिंग एवरीवन। हमने जो इस समर कैंप के दौरान जो डांस सीखा है आज हम उसके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये तेरा कन्हैया मैया यशोदा, ये तेरा कन्हैया कनखट पे मेरी पकड़े है मैया। संग मुझे करता है, संग मेरे लड़ता है। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से। मैया यशोदा
वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छी प्रस्तुति इन बच्चों ने आप लोगों के सामने दी। मुझे उम्मीद है कि जैसे हम लोगों ने एंजॉय किया, आप लोगों ने भी इस तरीके से एंजॉय किया होगा। आप लोगों को एक ही मौका मिल रहा है इसे देखने का, और हम इसे कई बार देखते थे दिन भर में, और हम बहुत एंजॉय करते थे। इसी क्रम में हमारे बीच में गेस्ट, बड़ी रिक्वेस्ट मैंने मैम से की थी, वो हमारे बीच में जो डाइटिशियन मैम है, मैं नाम तो उनका भी नहीं जानता क्योंकि मेरी इनसे दूसरी मुलाकात है। मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, संदीप भैया पीछे बैठे हैं बहुत, मैं उनसे भी कहूँगा कि प्लीज़ आगे आ जाए एक बार, जिनके माध्यम से मैं इनसे मिल पाया। एक्चुअली जैसा कि अभी मीना मैम ने थोड़ी देर पहले आप सबको शुरू में बनाया था कि भाई वी हैव लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि भाई हमने जो स्कूल खोला उसके पीछे, उनमें से एक हमारी प्लानिंग थी कि एक डाइटिशियन, क्योंकि हम लोग बच्चों से डील करेंगे, तो एक डाइटिशियन जो हो वो जो क्योंकि प्रॉब्लम होती है हम लोगों के साथ कि बच्चे ये नहीं खा रहे वो नहीं खा रहे, तो हम लोग ढूंढ रहे थे कि कुछ चाहूंगा कि श्रद्धा ये भी बताए कि ताड़ासन से क्या फायदे होते हैं। इस योगासन से हम सबकी लंबाई बढ़ती है। वेरी गुड, एक बार मैं चाहूंगा कि आप ताली बजा के इस बच्चे की जानकारी का हौसला अफजाई करें। 1 4 5
I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.